एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के जीव विज्ञान के लेक्चर को देखेंगे। बायोलॉजी की क्लास जो है क्लास 12 की जो है स्टार्ट की जाएगी। आज जो है जीव विज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत हम विशेष सूची देखेंगे। क्लास 12 के जो है बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी किस अध्याय से किस इकाई से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लेंगे। जो जीव विज्ञान है कक्षा 12 की, उसको जो है 5 इकाइयों में बांटा गया है। 5 इकाइयों में पहली इकाई जो है जनन, इसके बारे में हम लोग को जनन चैप्टर के बारे में समझना है। जनन चैप्टर के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक को जो है कवर करना है। इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरे जो अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन के बारे में, और तीसरे जो अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जनन एवं स्वास्थ्य के बारे में कि जनन से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। और बाकी चीज़ें जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मानव जनन में जो है मानव जनन की जो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, उनमें क्या चीज़ें होती हैं, उनको बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। जो अध्याय 2 है, इकाई 2 है, इस यूनिट में हमें अनुवांशिकी तथा विकास के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत 3 अध्याय को हम देखेंगे। तीनों अध्याय में पहला अध्याय होगा, इसमें वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, दूसरा होगा वंशागति तथा आणविक आधार, तीसरा होगा विकास यानी इवोल्यूशन। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम मानव कल्याण में जीव विज्ञान को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 2 अध्याय कवर करेंगे, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, तथा दूसरा जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसी के बाद जो है हमारा यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम इकाई 5 में पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जीव और समष्टियाँ, उसके बाद पारितंत्र तथा जैव विविधता एवं संरक्षण। इन सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। इन सभी टॉपिकों की जो है वीडियो श्रृंखलाएँ आपको जो है प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अंतर्गत जो क्लास 12 की बायोलॉजी है, इसमें बोर्ड एग्जाम में जो है सभी यूनिट से जो है अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे पहले इकाई से जो है हमें 40 नंबर यानी 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 2 से जो है हमें 18 नंबर के प्रश्न, और इकाई 3 से हमें 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इकाई 4 से जो है हमें 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इकाई 5 से हमें 14 नंबर के प्रश्न जो है टोटल निर्धारित किए गए हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत जो है हमें प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में और 70 नंबर के जो प्रश्न पत्र बनेंगे इन्हीं अध्यायों से बनेंगे। इन्हीं अध्यायों में जो प्रश्न होंगे उन्हीं श्रृंखलाओं को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पहली श्रृंखला के अंतर्गत जो है इकाई नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और ये किन चीज़ों क्या चीज़ें इनमें टॉपिक दिए गए हैं उनको कवर करेंगे। जनन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है शुरू में इसमें एक टॉपिक को जो है हटा दिया गया है, वो है अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं। ठीक है, अलैंगिक जनन की प्रक्रियाओं को जो है अध्याय से जो है हटा दिया गया है। अब जो है सिर्फ हमें लैंगिक जनन की विधियों के बारे में वर्णन करना है या फिर पढ़ना है, लेकिन अलैंगिक जनन की विधियों को भी इस वीडियो के अंतर्गत जो है पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये है अलैंगिक जनन की विधियों से जो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इस वजह से आपको सभी टॉपिक्स जो है कवर कराएंगे एक एक के बाद। तो इसमें हम लोगों को जो है चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 में हमें पढ़ना है जो है जीवों में जनन कैसे होता है, जीवों में जनन। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग पहला अध्याय देखेंगे, पहला चैप्टर 1। चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 1 लिख लीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हमें पढ़ना है जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के तहत हमें पहला जो टॉपिक है इसमें पढ़ना है जीवन काल। जीवन काल क्या होता है, पहला जो टॉपिक है इसमें बुक में दिया गया है जीवन काल। जीवन काल यानी लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन।
अब जीवन काल का क्या तात्पर्य है? जीवन काल का तात्पर्य ये है कि जीव जो है जन्म से लेकर और जो है उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक जो है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जो है स्टडी की जाती है। जन्म चैप्टर के अंदर जो है जीव क्या है, जीव का जन्म से लेकर, जीव यानी जो है जीवन काल क्या होता है, जीव का जन्म से लेकर उसके मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही क्या बोला जाता है? जीवन काल कहलाता है। यानी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को ही, प्राकृतिक मृत्यु के समय काल को ही क्या कहा जाता है? जीवन काल कहा जाता है। जीवन काल कहा जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी जीव हैं वो अपने जीवन काल के अंतर्गत जो है जब जन्म लेते हैं तो उनके अंतर्गत पहले जो है शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के पश्चात जो है उनमें वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था के बाद जो है एक आयु सीमा के अंतर्गत जो है उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ जीवन काल क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे जैसे मनुष्य है, मनुष्य का जीवन काल जो है लगभग कितना माना गया है? मनुष्य का जीवन काल लगभग 70 से 75 वर्ष जो है क्या किया गया है? माना गया है, निर्धारित है। क्योंकि जो है 70 से 75 वर्ष के उम्र तक जो है अब मनुष्य क्या है? जीवित रहते हैं और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस अवस्था में जो है सभी जीव क्या करते हैं? अपने इस जीवन काल के उम्र में जिनकी उनकी आयु सीमा निर्धारित है उसमें वो जनन करते हैं। जनन करने के पश्चात अपने समान संतान को उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जीव हैं जिनके जनन काल को जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया गया है। जैसे जो तोता होता है, तोता, इसका जो है निर्धारित आयु काल जो है 140 वर्ष जो है माना गया है। इसमें जितने भी जीव हैं उनके अलग अलग जो है अलग अलग ब्रीड के हिसाब से, अलग अलग जो है अलग अलग जाति के हिसाब से जो है अलग अलग उनमें जीवन काल भी हो सकता है। यहाँ पर एक औसत आयु को जो है निर्धारित करके बताया जा रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग सब में हैं। जैसे जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है लगभग 60 साल का माना गया है। 60 ईयर्स जो है वो